हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश एकेडमिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस, जिसकी एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जो भी हमारे कॉम्पिटिटर आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखने जा रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले वो टेंस का पार्ट फर्स्ट देखें, क्योंकि वहाँ पर टेंस के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शंस दिया है, सभी टेंसेस के बारे में इन शॉर्ट बताया है। तो फर्स्ट वीडियो देखने के बाद ही हमारी सेकंड वीडियो देखें। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे की आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। हम शुरुआत करते हैं अपने प्रेजेंट टेंस से। एक एक करके सारे ही टेंस लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट टेंस का सिंपल टेंस। देखिए, सिंपल टेंस में नॉर्मली क्या होता है कि इसमें सेंटेंसेस आते हैं जो हमारे एट प्रेजेंट चल रहा होता है। इसके अंदर इसके अलावा कुछ हैबिचुअल थिंग्स होती हैं, वो आ जाती हैं। हैबिचुअल जो चीज़ें होती हैं, जैसे हम डेली घूमते हैं, डेली खाना खा रहे हैं, डेली स्कूल जा रहे हैं, या डेली कोचिंग्स में जा रहे हैं, डेली स्टडी कर रहे हैं, जो हैबिचुअल बना हुआ है हमारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें, वो सारे सेंटेंसेस हमारे हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो फैक्ट होते हैं कि फैक्ट है, वो चीज़ यों की यों रहनी है, लाइक दैट 2+2 इज़ 4। एंड इसके अलावा साइंटिफिक फैक्ट हैं जो भी साइंस के फैक्ट हैं, वो जो प्रूफ किए हुए होते हैं, वो सब हमारे सिंपल प्रेजेंट में ही होते हैं। इसके अलावा जो जनरल ट्रुथ होते हैं, जनरल ट्रुथ का कोई सेंटेंस है तो वो सेंटेंस भी हमारा हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। इसके अलावा थर्ड होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्सल ट्रुथ की कोई भी लाइन है, कोई भी स्टेटमेंट है, वो सभी हमारा हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। इसके स्ट्रक्चर्स तो आई थिंक सबको पता होगी, वो मुझे फिर भी एक बार लिख देती हूँ। स्ट्रक्चर इसकी सिंपल प्रेजेंट की स्ट्रक्चर रहेगी अपनी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हमारा कनेक्ट हो जाता है SEIES सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, देन ऑब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या आई लगा हुआ है ना, सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल में है या आई है तो इसके साथ तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसमें हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES को हम कनेक्ट करते हैं। SEIES कहाँ कनेक्ट होते हैं, इसके भी रूल्स होते हैं। SSSCHXOZ इनके साथ SEIES कनेक्शंस होते हैं, तो वो हम देख लेंगे। नंबर के कुछ टॉपिक्स होते हैं, इन सब का इतना रूल्स नहीं होता। वर्ब में भी हम इसको देख सकते हैं बाद में। यहाँ हम बात करेंगे नॉर्मली इन चीज़ों की, कि जो हैबिचुअल थिंग्स हैं उनके लिए सिंपल प्रेजेंट होता है। कोई फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, जनरल फैक्ट है, जनरल ट्रुथ है, कोई भी उस चीज़ को भी हम प्रेजेंट करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट में आता है। न्यूज़ की कोई भी हेडलाइंस होती हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही होती हैं। न्यूज़ कोई भी होता है तो वो हमेशा हमें जनरल सिंपल प्रेजेंट में ही मिलता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो हमारे कीवर्ड्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। यदि वो कीवर्ड्स हमें लर्न है तो हम एग्ज़ाम में कैच आउट कर लेते हैं कि ये सेंटेंस के अंदर हमारा कौन सा टेंस है। तो ये कीवर्ड्स हमारे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हमें याद करने ज़रूरी होते हैं। और सिंपल प्रेजेंट के कीवर्ड्स होते हैं ऑलवेज,
ऑफन, यूजुअली, इसके अलावा होता है डेली, समटाइम, एवरीडे, एवरीथिंग। एवरीडे वाला वर्ड जो होता है हैबिचुअल के लिए हो जाता है, इसीलिए ये वर्ड हमेशा हमारा सिंपल में रह जाता है। या फिर जनरली वर्ड जो रह जाता है वो भी इसी में कर देते हैं अपन। ये अपने कीवर्ड्स हो गए हैं, इन्हें लर्न करना इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमें याद रह जाते हैं तो हम समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या हो गया? साइंटिफिक फैक्ट है कि पानी हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसीलिए इस चीज़ को हमने सिंपल प्रेजेंट में प्रेस किया। वाटर है, प्लूरल वर्ब में आता है, सिंगुलर नहीं होता, पानी एक प्लूरल फॉर्म में ही आता है, इसलिए इसको हमने ऐसे इसको ऐड नहीं किया, फ्रीज कर दिया। यदि हम देखें 2 and 2 make 4, ये चीज़ याद है तो वो कनेक्ट हो रहा है सेम नाउन से, तो वो हमारी सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे ये मैथमेटिकली फैक्ट है कि 2 और 2 4 ही होते हैं, हम इसको 5 या 6 नहीं कर सकते हैं, मैथमेटिकली फैक्ट है ये, इसलिए इस चीज़ को हमने क्या किया, सिंपल प्रेजेंट में ही प्रेजेंट किया। या हम देखें आई यूजुअली वॉक इन गार्डन। अब यहाँ देखिए यूजुअली वर्ड आ गया है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया है। आई के साथ वर्ब हमारी, आई अपने आप में प्लूरल है, इसलिए एस एस कनेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, तो जिससे क्या हो गई हमारी सिंपल प्रेजेंट के लिए। या एक और देख लीजिए, ही ऑफन गो फॉर अ वॉक। अब ये चीज़ देखो हैबिट में ही आ रही है, ऑफन वर्ड हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, ES लगेगा, ही ऑफन गोज फॉर अ वॉक। ये देखिए हमेशा वही चीज़ है, साइंटिफिक फैक्ट हो गया, मैथमेटिकली फैक्ट हो गया, हैबिट हो गया, और ये भी हैबिट हो गया। कीवर्ड्स यहाँ यूज़ हो गई हैं। यदि सेंटेंस के अंदर आपको कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ दिख रहा है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी हम देख सकते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि पृथ्वी चारों चक्कर लगाती है। यदि सेंटेंस के अंदर कहीं भी हमें हैबिचुअल थिंग्स दिख रही है, फैक्ट दिख रहे हैं, साइंटिफिक फैक्ट दिख रहे हैं, जनरल ट्रुथ दिख रहे हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ दिख रही हैं, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है। इसके अलावा उस सेंटेंस के अंदर ये कीवर्ड्स भी आ सकते हैं। यदि हमें ये कीवर्ड्स लर्न है, ये 3 पॉइंट्स हमें लर्न है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट का है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस सेंटेंस के अंदर तो होता है कि कोई
काम जो है वो प्रेजेंट से शुरू हुआ है और अभी भी वो चल रहा है, रनिंग में है। कोई काम क्या है, कोई काम या तो वो रनिंग में है, अभी भी रनिंग में है, या वो काम जिस वक्त चल रहा था एक फिक्स टाइम पे रनिंग में चलता है कि वो रोज़ इस टाइम पे घूम रहा है या वो रोज़ इस टाइम पे काम कर रहा है। तो वो चीज़ क्या है कि वो काम डेली हो रहा है लेकिन उस टाइम पे रनिंग में रहता है। तो वो चीज़ क्या शो ऑफ करती है, हमारी कंटिन्यूस टेंस को शो करती है। कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमेशा ही क्या रह जाता है कि कोई भी चीज़ है कंटिन्यू रहती है। इसके कीवर्ड्स देखेंगे पहले हम। कीवर्ड्स से क्योंकि क्या होता है, इंपॉर्टेंट होते हैं। कीवर्ड्स लर्न हो जाते हैं तो हम लगभग चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं सेंटेंस को। इसके कीवर्ड्स होते हैं, जैसे नाउ है, यदि नाउ आ रहा है तो हम समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूस टेंस है। इसके अलावा एट प्रेजेंट वर्ड भी जो होता है वो भी कंटिन्यूस के लिए ही होता है, या फिर एट दिस मोमेंट, स्टिल। और एक है कि ऑलवेज भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। ऑलवेज हमारा प्रेजेंट टेंस में भी था, पर डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे ऑलवेज आता है कोई भी चीज़ नेगेटिव सेंस के लिए। जो चीज़ हमें पसंद नहीं हो, कोई चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है और फिर भी वो हो रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑलवेज कंटिन्यूस टेंस के अंदर। बट नॉर्मली ये वर्ड यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट में। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही टीजिंग मी, या ही ऑलवेज टीजिंग मी कर सकते हैं हम इसको। ही ऑलवेज टीजिंग मी कर देंगे हम इसको। ही ऑलवेज टीजिंग मी। अब देखो यहाँ पे ऑलवेज वर्ड तो आया, लेकिन हम कंटिन्यूस में क्यों आया, क्योंकि वो टीज़ कर रहा है उसे, परेशान कर रहा है उसे, और ये चीज़ क्या है, एक नेगेटिव में है। ये चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही है उसकी ये चीज़, इसीलिए ये चीज़ हमारी क्या हो गई, प्रेजेंट में ना होके हमने इसको कंटिन्यूस में कर लिया कि वो मुझे हमेशा टीच कर रहा है, चिढ़ा रहा है, और ये चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही है, इसलिए हमने ये ऑलवेज वर्ड लगा कर भी उसको कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट किया। इसके अलावा इसका जो स्ट्रक्चर है वो आई थिंक सबको ये भी पता होगा, क्योंकि ये चीज़ तो बचपन में करते आ रहे हैं और इस चीज़ का कोई सेंस होता नहीं है एग्ज़ाम के वे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट फिर भी एक बार के लिए, सब्जेक्ट इज़ एम आर, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद आपका अदर वर्ड्स भी हो जाते हैं, वो चीज़ अलग रह जाती है। बट यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो कि आई एम रनिंग एट नाउ। नाउ वर्ड आ गया है। यदि यहाँ पे ओनली हमारा ब्लैंकेट करके और रन दिया हुआ होता तो हम समझ जाते कि नाउ वर्ड दिया हुआ है कंटिन्यूस टेंस से, तो हमें रनिंग करना है। समझ रहे हो, एग्जाम में होता क्या है, ब्लैंक दे देते हैं और उसमें हमें खुद पहचानना होता है कि इसमें ये चीज़ आएगी क्या, तो वही हमें देखना होता है कि सेंटेंस में रहेगा क्या। इसके अलावा कंटिन्यूस टेंस में जो चीज़ नहीं आती है वो हमें देखना है कि जिस चीज़ के लिए कि ऐसे सेंटेंस हो तो वहाँ पे हम कंटिन्यूस टेंस का भी यूज़ नहीं करते। और वो चीज़ क्या होती है, जैसे फर्स्ट होता है स्टेट ऑफ माइंड।
या फीलिंग्स। कभी भी सेंटेंस के अंदर यदि कोई अपने माइंड की कोई स्टेट सिचुएशन आ रही हो या कोई फीलिंग्स की बात आ रही हो, फिर वो चाहे कोई भी कीवर्ड उसमें यूज़ हो रहा हो, लेकिन हम वहाँ पे कंटिन्यूस टेंस को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज कभी भी फीलिंग्स हमारी कंटिन्यूस टेंस में नहीं आती। स्टेट ऑफ माइंड्स में मतलब क्या हो गया, जैसे आप लाइक दैट डाउट करना या हेट करना किसी से, लव करना, लाइक करना या होप करना, ये चीज़ें जो होती हैं इस टाइप से कोई भी स्टेट ऑफ माइंड हो या फीलिंग्स हो, यदि ये चीज़ हमारे सेंटेंस में आ रही है, इस चीज़ को हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी कभी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं आएगी। जैसे कोई भी चीज़ दे देंगे हम, इस एग्जाम्पल देखते हैं हम एक, ही अपीयर टू बी रिच। अब ये अपीयर वर्ड जो है ये हमारा अपीयरिंग नहीं हो सकता, यदि इसको हम अपीयरिंग में कर लिख देंगे तो ये चीज़ हमारी रॉन्ग हो जाएगी, ये हमेशा अपीयर ही रहेगा, क्योंकि ये चीज़ क्या है, स्टेट ऑफ माइंड हो गया, इसीलिए ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को हम कभी भी कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा एक चीज़ होती है हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है, हमारी इंद्रियां जो होती है, उनको भी हम कभी भी प्रेजेंट नहीं करते इस चीज़ में। जैसे इसके लिए हम एक बोलेंगे वर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर या परसीविंग बोल सकते हैं इसके लिए। परसीविंग स्टेटमेंट्स जो होते हैं अपने, जैसे फील करना है, हियर ना, लिसन, फिर वही चीज़ सब कुछ देखना, सुनना, चखना, ठीक है, वो सब ये चीज़ें जो भी होती हैं, यदि ये सेंटेंस में आ रही हैं, इस चीज़ को अपीयर कर रहे हैं, तो हम उसके लिए भी कभी भी कंटिन्यूस टेंस यूज़ में नहीं लेंगे। ये चीज़ें भी हमारी हमेशा ऑलमोस्ट सिंपल प्रेजेंट में ही आ जाती हैं। जैसे यदि मैं लिखूँ, यदि मैं हम कर दें कि आई फील सम गुड वेव्स, यहाँ पे फील ही रहेगा, इसको हम फीलिंग नहीं कर सकते। हालांकि फीलिंग वर्ड जो आता है वो चीज़ ठीक है, वो चीज़ हमारी कभी वर्ब के लिए यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वर्ब के लिए हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को कभी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते। यदि ये चीज़, ये वर्ड्स आ रहे हैं, यदि ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो कभी भी हम इसको कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट नहीं करेंगे, वो हमेशा हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होते हैं। कंटिन्यूस टेंस के लिए हमेशा ये कीवर्ड्स रहेंगे। यदि ये कीवर्ड्स हमारे आ रहे हैं तो टेंस हमारा कंटिन्यूस में रहेगा, या फिर सेंटेंस के अंदर लगभग तो यही होता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर यदि हमें पहचानना होता है तो हम कीवर्ड्स ही देते हैं। एग्जामिनर जो होता है वो लगभग क्वेश्चंस के अंदर कीवर्ड्स देकर ही सेंटेंस को क्रिएट करता है। यदि हमने कीवर्ड्स लर्न कर रखे हैं तो हम इजीली पहचान जाते हैं कि सेंटेंस हमारा कौन से टेंस का है, तो इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कीवर्ड्स को। कंटिन्यूस टेंस से तो सेंटेंस वो बहुत ही रेयरली देता है, ऑलमोस्ट तो वो परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, इनसे ज़्यादा निकालता है वो क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और काफ़ी यहाँ पे रूल्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के लिए हमने बताया आपको कि हैबिचुअल स्टेटमेंट्स होना चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, साइंटिफिक फैक्ट होने चाहिए, तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में अपलोड करूँगी। एक एक करके हम ले लेंगे टेंस को सबको। यदि आपको आज की वीडियो में पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी हमें ज़रूर करें। थैंक यू।